आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम सभी लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया में काम करने का सर्वोत्तम तरीका यही है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि हमारी बुद्धि से हटकर इस दुनिया में काफी कुछ है जिसकी जानकारी हम अपनी बुद्धि के स्तर पर नहीं पा सकते। फिर जब हम कोई प्रार्थना अपने सद्गुरु या भगवान से करते हैं, वो भी हम अपनी बुद्धि के स्तर पर करते हैं, तो उसका खामियाजा हमें कैसे भुगतना पड़ता है वो इस साखी में हम जानेंगे। बात उन दिनों की है जब महाराज जी लुधियाना में आए थे। मेरा बैंक के प्रमोशन के लिए पेपर होना था। इस पेपर के 3 हिस्से होते हैं, अर्थात 3 पेपर देने होते हैं, जिसमें एक पेपर अंग्रेजी का भी होता है। उस पेपर को पास करने के लिए लगभग 3-4 बार प्रयास करना पड़ता है। मेरा हाथ भी अंग्रेजी में थोड़ा तंग था, इसलिए मैं 15-20 दिन की छुट्टी लेकर अंग्रेजी को छोड़कर बाकी 2 पेपरों की तैयारी में लग गया। मैंने सोचा अंग्रेजी का विषय बाद में आसानी से तैयार कर लूंगा। पेपरों से 4-5 रोज पहले महाराज जी का लुधियाना में आना हुआ। मैंने सोचा चलो दर्शन कराते हैं, साथ में पेन भी ब्लेस करा लेंगे। अब पेन ब्लेस कराते समय मैंने मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, बाकी दोनों पेपरों की तो तैयारी मैंने कर ली है, बस आप अंग्रेजी में पास करवा दो। वापिस आकर मैंने पेपर दे दिए, जो कि ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन अब रिजल्ट आना बाकी था। जब रिजल्ट आया तो लगभग 40 उम्मीदवारों में से केवल 7 ही पास हुए और मैं भी उन 33 उम्मीदवारों में शामिल था जो फेल हो गए थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई जब मुझे पता चला कि मैं केवल अंग्रेजी के विषय में पास हूं और बाकी 2 पेपरों में मैं फेल हो गया। जिन पेपरों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तैयारी हो गई है और ये अच्छे से निकल जाएंगे, केवल अंग्रेजी का पेपर ऐसा था जिसमें 50% अंक लेकर मैं पास हुआ था। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि बाकी जो लोग थे वो अंग्रेजी में भी फेल थे और बाकी 2 विषयों में भी फेल थे। मैं केवल एक ऐसा विद्यार्थी था जो अंग्रेजी में तो पास हो गया था, बाकी 2 में रह गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें कभी भी अपने सद्गुरु से शर्त रखकर या गुरूर से भरकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जबकि वे तो हमारे बारे में सब जानते हैं। मुझे यह भी महसूस हुआ कि महाराज जी तो बिना प्रार्थना के ही सब सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ही उन पेपरों की तैयारी ठीक से नहीं की थी, जबकि मैं केवल अंग्रेजी के पेपर की मांग कर रहा था। मेरी प्रार्थना अहंकार से भरी हुई थी कि मैंने 2 विषयों की तैयारी तो कर ली है, आप केवल मुझे अंग्रेजी के विषय में पास करा दो। अब मैंने महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने के साथ साथ माफी भी मांगी और फिर से प्रार्थना की कि आप ही दया करें, मैं तो केवल कर्म ही कर सकता हूं। अगली बार महाराज जी की दया मेहर से मेरे दोनों पेपर सही हुए और मेरा प्रमोशन हो गया। इसलिए हमें प्रार्थना भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। वे तो दीनदयाल हैं, बिना ही मांगे सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर होता है हमें केवल वही देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा शेर है जिसमें वो कहते हैं, नहीं जानता मैं क्या तुझसे मांगू, मेरे लिए जो भला हो वही चाहता हूँ। संतों के इस वाक्य से हम यह बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि और हमारे विवेक में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम यह सोच पाएं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। गुरु तो सर्वज्ञ है, सब चीज़ों के ज्ञाता है, तो जो शिष्य के लिए अच्छा होता है
वो अपनी दया के अनुसार वो उसे बख्श देते हैं। तो शिष्य को हमेशा केवल गुरु की दया मांगनी चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए क्या परिणाम लेके आएगा। तो अब किसी और दिन मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए अपना भजन अभ्यास करते रहे और गुरु आज्ञा में सदैव बने रहे। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।